बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि साइबर एज रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए कोई भी बिल्डर्स एंड डेवलपर कंपनी किस आसानी के साथ अपने तमाम ऑटोमेशन के प्रोग्राम्स को और टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इसी तरीके से जो कस्टमर रिसीवेबल्स हैं उनको सिस्टम में मेंटेन किया जा सके। साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन एक मल्टी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स खोल सकते हैं और हर प्रोजेक्ट को सेपरेटली अपने सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है और लॉगिन स्क्रीन में जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट प्रोजेक्ट, इसमें एज ए सैम्पल हमने 3 प्रोजेक्ट्स खोल रखे हैं। एक का नाम लग्जरिया है, एक का नाम लग्जरिया स्मार्ट अपार्टमेंट्स हैं और एक है लग्जरिया स्मार्ट रेजिडेंसी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसको जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं आप उसको सिस्टम में इनिशलाइज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ हाईली सिक्योर एप्लीकेशन और हर प्रोजेक्ट के अपने यूज़र्स होते हैं और उनके यूज़र्स के अपने राइट्स होते हैं कि आपका वो यूज़र उस पूरी एप्लीकेशन में क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, कौन रिकॉर्ड को ऐड करेगा, कौन एडिट करेगा, कौन चेंज करेगा। ये एंटायरली सिक्योर्ड सिस्टम जो है अंडर द सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आपका अपना इन हाउस यूज़र होता है, जो यूज़र्स को क्रिएट करता है और यूज़र के राइट्स को इनिशलाइज करता है। तो इस वीडियो में एज ए सैम्पल हम अपने पास इस डेमो के लिए सिलेक्शन करेंगे लग्जरिया स्मार्ट अपार्टमेंट्स की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट का सैम्पल है जिसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि ग्राउंड प्लस मल्टी फ्लोर्स बिल्डिंग है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉप्स हैं और बाकी जो ऊपर फ्लोर पे वैसे वो शॉप्स बनाना चाहें या आप उसके अंदर अपार्टमेंट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे और जो भी हमारा यूज़र आईडी या पासवर्ड होगा वो सिस्टम में डालने के बाद हम सिस्टम में लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू देते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के बैजेस हैं जिसमें सिस्टम ये बता रहा है कि टुडेज़ रिसीट्स समरा दी है कि आज अगर कोई रिसीट्स जनरेट हुई होंगी नंबर ऑफ़ काउंट्स विद वैल्यू, तो सिस्टम आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो कर रहा होगा। इसी तरीके से अब तक जिन कस्टमर्स की पेमेंट ओवर ड्यू हो चुकी हैं वो आपके पास यहाँ पे सिस्टम आपको व्यू कर रहा होगा एज़ पर करंट डेट एंड टाइम। इसी तरह जितनी भी न्यू बुकिंग्स आपने ली होंगी एज ऑफ डे टुडे वो सारी की सारी यहाँ पे अकाउंट्स आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह कस्टमर के पेंडिंग चेक्स हैं जो कि रियलाइज़ होने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं, कितने चेक्स जब तक अनरियलाइज हैं सप्लायर्स के, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ जाती है, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। और इसी में अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिस्टम ये दिखाएगा कि किस प्रोजेक्ट के यूनिट को किस कस्टमर के ऊपर आपने बुक किया हुआ है। चूँकि अभी तक हमने किसी यूनिट को किसी कस्टमर के ऊपर चार्ज नहीं किया है तो लिहाजा डेटा इस वक्त ब्लैंक है, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स हमने सिस्टम में डाल रखे हैं जिसमें सिस्टम हमें ये बता रहा है कि हमारे एंटायर एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में किन किन कैटेगरीज़ में कौन कौन से यूनिट्स अवेलेबल हैं। जैसा कि ये दिखा रहा है कि लग्जरिया में विला कंस्ट्रक्शन है 125 स्क्वायर यार्ड, ये अवेलेबल पड़ा हुआ है हमारे पास। लग्जरिया स्मार्ट अपार्टमेंट के अंदर शॉप एंड अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पे 3 हमारे पास जो हैं सो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से हम नीचे आते हैं, डिफरेंट इसके अंदर लेवल्स हैं। लग्जरिया स्मार्ट रेजिडेंसी के अंदर हमारे पास 8th फ्लोर में 3 यूनिट्स अवेलेबल हैं और इसमें आप किसी भी यूनिट को या शॉप को क्विकली यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो जो इसकी सर्चिंग है वो चारों लेवल्स के ऊपर काम करती है। वेदर आप प्रोजेक्ट के ऊपर टाइप कर लें, प्रोजेक्ट कैटेगरी पे कर लें, टाइप पे कर लें, अवेलेबल पे कर लें, जिस पे चाहे करना चाहें। यहीं पे इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी वाइज आप देखना चाहते हैं आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, टाइप वाइज देखना चाहते हैं टाइप वाइज देख लें, अवेलेबल वाइज देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। ये तो थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द डैशबोर्ड। एट द लेफ्ट साइड ये हमारे डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल है जिसमें डेली की पेमेंट वाउचर्स, रिसीट्स, कस्टमर के बिल्स, जनरल वाउचर, चार्ट ऑफ अकाउंट और अकाउंट से रिलेवेंट सारी की सारी रिपोर्टिंग हम यहाँ से मेंटेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मास्टर सेटअप। मास्टर सेटअप वो सेटअप है जहाँ पे जब आप किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो वन टाइम एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अपने प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए आपको उसमें देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि मेरे पास ग्राउंड प्लस मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है
उसकी कैटेगरी क्या होगी, ग्राउंड फ्लोर क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, और उस पर उन फ्लोर्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है कि उसमें कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स हैं, किन साइज़ के अंदर हैं और उनकी क्या प्राइस स्ट्रक्चर है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम मास्टर टाइप को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास यूनिट मेन टाइप सेटअप, जहाँ पे हम वन टाइम जाके डिफ़ाइन कर देते हैं कि जितने भी हमारे पास शॉप एंड अपार्टमेंट्स की कैटेगरीज होंगी उसका पेमेंट प्लान क्या होगा। पेमेंट प्लान से मुराद ये नहीं है कि ये वो प्लान है कि जिसमें आप ये बताते हैं कि जब भी हमारे पास शॉप एंड अपार्टमेंट में पेमेंट आएंगी तो हमेशा इस सीक्वेंस के अंदर आएंगी कि पहले डाउन पेमेंट लेंगे हम, उसके बाद हम डिगिंग चार्जेस लेंगे, फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी, इसी तरह क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी और ऑन पोजीशन होगा। ये सारा वेरिएबल स्ट्रक्चर है। हर क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने जो चीज़ इसमें ऐड करनी है, प्लस करनी है, माइनस करनी है, इसमें से जितने और आपने बढ़ाने हैं, कम करने हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद इन सारी चीज़ों को करते हैं। जब आप हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसकी जो कंप्लीट डिटेल ट्रेनिंग वीडियोस होंगी उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल्स उसमें हमने एलैबोरेट की भी होती हैं और यूज़र उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने पूरी एप्लीकेशन को आसानी के साथ सेटअप कर सकता है। तो ये इसका पहला स्टेप होता है और पहले स्टेप के बाद फिर सेकंड स्टेप में हमारे पास इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आती है कि जो हमने यूनिट शॉप एंड अपार्टमेंट की कैटेगरी बनाई थी उसको हम फर्दर क्लासीफाई कैसे करते हैं कि जी हमारे पास शॉप एंड अपार्टमेंट्स में ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं जिसे हम कहते हैं जीएफ शॉप्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये हमने डिफरेंट किस्म के फ्लोर्स बना देते हैं। इसमें जितने भी लिमिट्स, कोई इसमें लिमिट नहीं है, जितने भी मज़ीद आप खोलना चाहें आप खोल सकते हैं इसके अंदर आप, और यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि जो कैटेगरी आपने खोली है वो कमर्शियल की है या रेजिडेंशियल की है। तो ये इसका सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उसकी बनाते हैं सेल्स यूनिट्स कि अब उस लेवल के ऊपर कौन कौन से आपके पास यूनिट्स हैं जो एक्चुअली आपकी फाइनल इन्वेंट्री या आपकी प्रोडक्ट है। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं शॉप एंड अपार्टमेंट्स और इसमें कहते हैं जीएफ शॉप यानी ग्राउंड फ्लोर शॉप्स। तो ग्राउंड फ्लोर शॉप्स हमने जैसे सेलेक्ट किया तो हमने कुछ सैम्पल्स यहाँ पे बना रखे थे, ग्राउंड फ्लोर शॉप नंबर 1, 2, 3, 4 और इस तरह मज़ीद आप यहाँ पे और ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी हम एक शॉप और ऐड करना चाहते हैं, शॉप नंबर 5, जो भी आप इसका यहाँ पे डायमेंशन देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं और सिंपली यहाँ से आप इसको क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड की शॉप नंबर 5 आपके पास सिस्टम में ऐड हो गई और सिस्टम ने आपको प्रॉम्प्ट कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी आप यूनिट सेट करना चाहें अपने सिस्टम में वो आप ऐड कर सकते हैं। जब ये मास्टर स्ट्रक्चर हम सेटअप कर लेते हैं तो फाइनली फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये आता है कि हमने इस यूनिट को बुक करना है या हमने सेल आउट करना है। सेल आउट करने के लिए हमारे पास सेल्स का मॉड्यूल है और इस सेल्स के मॉड्यूल से हम क्या करते हैं, किसी भी यूनिट को सेल आउट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें एज ए सैम्पल जैसे ये ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट्स हैं, 8th फ्लोर पे अपार्टमेंट्स हैं, 5th फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं। तो हम एज ए सैम्पल अपने पास एक यूनिट बुक करते हैं जिसके लिए हम आते हैं सेज में और यूनिट एलोकेशन हमारा वो स्टेप है या वो स्टार्टअप है जहाँ से हम किसी यूनिट को अपने सिस्टम में बुक करेंगे। हमने यूनिट एलोकेशन पे क्लिक किया और करने के बाद सबसे पहले हम वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस कैटेगरी के यूनिट को बुक करना है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, हमने जीएफ शॉप्स को जैसे ही सिलेक्ट किया तो हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया कि इस वक्त कौन कौन सी शॉप्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ वो शॉप्स या वो यूनिट्स अपीयर होंगे जो कि इस वक्त आपके पास वैकेंट पड़े हुए होंगे। जैसे जैसे जो यूनिट्स बुक होते चले जाएंगे ऑटोमेटिक वो लिस्ट में से लैप्स होते चले जाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन या कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो जाए आपके यूज़र के लिए। तो सैम्पल के तौर पे हम ग्राउंड फ्लोर की शॉप नंबर 1 ही ले लेते हैं। हम कहते हैं न्यू एलोकेशन। न्यू एलोकेशन करने के बाद आपसे पूछिएगा कस्टमर कौन है। एज ए सैम्पल हमने कुछ कस्टमर्स ऑलरेडी इसमें बना रखे हैं तो हम यहाँ पे एक सैम्पल कस्टमर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे फ़रोज़ सलीम, और अभी फ़िलहाल हम इसमें कहते हैं जी एजेंट इसका कोई भी नहीं है और इसकी डेट ऑफ बुकिंग जो है वो है मिसाल के तौर पे 15 अप्रैल 2021। ये करने के बाद हम इसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस बाय वैल्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसका पूरा प्लान जनरेट कर देगा फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, यानी कि ग्राउंड फ्लोर की शॉप और शॉप पे आपका ये यूनिट, इसमें कस्टमर का नाम, यूनिट, उसकी डेट ऑफ बुकिंग और इसी के साथ इसका ये पूरा प्लान आपके सामने जनरेट हो गया। प्लान में डाउन पेमेंट कितनी देनी है, डिगिंग पे कितना है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पीछे से प्री डिफाइंड है वो ऑटोमेटिक सिस्टम ने बाय कैलेंडर बाय डेट जनरेट कर दी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसमें मज़ीद इंस्टॉलमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं उस कस्टमर स्पेसिफिक कस्टमर के प्रोफाइल पे और किसी को लैस भी कर सकते हैं।
आपने डिफ़ॉल्ट प्लान बना रखा था किसी और वैल्यू का, आपकी उनके साथ नेगोशिएशन होती है, प्लान चेंज हो जाता है, तो आप उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर जाके जो उस पर्टिकुलर यूनिट का आपने पर्टिकुलर कस्टमर को सेट किया हुआ होता है, आप जाके उस प्लान को वहाँ पे ऑल्टर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपका एग्रीमेंट आपके कस्टमर के साथ होता है, आप उसको फाइनली अपडेट भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये वो प्लान है जो जनरेट हुआ, और जनरेट होने के बाद फाइनली हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट से मुराद ये है कि इस रिकॉर्ड को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि इसकी आप फर्दर एग्जीक्यूशन और फाइनलाइजेशन कर सकें। जैसे हम अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डिसेबल हो जाएगा, और अब अगर यूज़र के पास राइट्स होंगे तो वो इसमें चेंजेस कर पाएगा, अदरवाइज़ वो इसमें कोई किसी किस्म की मॉडिफिकेशन और चेंजेस नहीं कर सकेगा। जब हमने इसको अपडेट किया तो सिस्टम ने इसकी टोटल वैल्यू दिखा दी कि 1,98,37,630 रुपीज़ का ये पूरा प्लान है जो कि जनरेट हुआ है। अब इसकी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं या कस्टमर का लेजर दिखाते हैं, जिसमें सिस्टम आपको ये व्यू करेगा कि इसका जो ये फॉर्म है इसकी रिपोर्टिंग आपके पास किस तरीके से आती है। इसके लिए हम सेल्स में से सेल्स रिपोर्ट्स का इंतखाब करेंगे। इसको हम नए टैब में खोल लेते हैं, चूँकि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, ब्राउज़र बेस्ड है, जितने अनलिमिटेड आप इसमें ऑप्शंस खोलना चाहें खोल सकते हैं। ये खोलने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कस्टमर लेजर बाय प्लान, और हम यहाँ पे डेट दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 15 अप्रैल 2021 से लेके हम इसको डेट देते हैं 12/12 टेंटेटिव डेट 2028। हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे कि जी मुझे ग्राउंड फ्लोर की शॉप नंबर 1 का लेजर व्यू कर दे, और इसको हम करते हैं प्रीव्यू। जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारे सामने कस्टमर का एक पूरा लेजर हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें कस्टमर का नाम, उसका CNIC नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी बुकिंग डेट, उसकी कैटेगरी, उसका यूनिट, और ये वो प्लान है जो हमने आपको पीछे दिखाया था जिसका जनरेट हुआ कि इसमें डाउन पेमेंट किस डेट को करनी है, उसकी किस डेट को पेमेंट ड्यू हो रही है, टोटल ड्यू अमाउंट कितना है और बैलेंस कितना है। इसी तरीके से डिगिंग की अमाउंट, मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सो एट द एंड यूज़र का कस्टमर का पूरा लेजर जो है वो आपके पास जनरेट हो जाता है। इसके लास्ट पेज पे आते हैं, और ये इसका लास्ट पेज है, और इसकी टोटल वैल्यू बन रही है आपके बने 1,98,37,630 रुपीज़। इसी रिपोर्ट को, और नॉट ओनली दिस, हमारे सिस्टम में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सबको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में, वर्ड में या एक्सेल में। हैव अ लुक। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में, और थोड़ा सा आपको उसका व्यू दिखाते हैं एक्सेल की शीट के अंदर। ये हमने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारे सामने लेजर आ गया, और इसी तरीके से एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में आप सिस्टम में इसको व्यू कर रहे होंगे, आपको सिस्टम उसी फॉर्मेट के अंदर आपको इसका प्रीव्यू दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये प्लान हमने बुक कर लिया और इसको हमने लॉक कर दिया। अब बात आती है हमारे पास पेमेंट की। तो पेमेंट के लिए हम आते हैं अपने पेमेंट प्लान की तरफ। कस्टमर हमारे पास आ गया, वो कहता है जी मुझसे आप पेमेंट ले लीजिए। उसके लिए हम सेल्स मेन्यू में से कस्टमर रिसीट का इंतखाब करेंगे। कस्टमर रिसीट पे हमने क्लिक किया। करने के बाद हमने सबसे पहले अगेन कैटेगरी सेलेक्ट की कि किस यूनिट की आपने पेमेंट लेनी है। हमने कहा जी ग्राउंड फ्लोर। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो सिर्फ हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की वो शॉप उठ के आ रही है जो कि हमारे पास सब बुकड है। ये करने के बाद हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस डेट में पेमेंट लेनी है। इसी तरीके से किस अकाउंट में लेना है, हमने बैंक मिज़ान बैंक में लेना है, MCB लेना है, हबीब मेट्रो बैंक में लेना है या कैश इन हैंड लेना है। अब कैश पेमेंट ले रहे हैं तो आपने यहाँ से कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लिया। पेमेंट का मोड आपने कैश सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद एक दफ़े इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा प्लान आ जाएगा, और अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप कौन कौन सी इस कस्टमर की पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कस्टमर कहता है कि जी इस वक्त कस्टमर की जो पेमेंट ड्यू है वो उसकी डाउन पेमेंट है, वो है 43,12,000 रुपीज़। लेकिन कस्टमर आपसे कहता है कि आप मुझे एडवांस 2 पेमेंटें और भी ले लें, मैं आपको लमसम एक चेक काट के दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 60 लाख रुपए का या 70 लाख रुपए का। तो अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप कहते हैं जी टोटल पेमेंट जो आप जमा करा रहे हैं उसमें मैं ऐसा ही करता हूँ कि आपकी ये फुल पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ, डाउन पेमेंट, और डिगिंग की भी मैं आपसे फुल पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ, और जो आपकी ये मंथली इंस्टॉलमेंट है इसकी मैं आपसे पार्ट पेमेंट ले लेता हूँ। यानी पार्ट पेमेंट से मुराद ये है कि ये अमाउंट बनती है 4,31,271। तो इसमें से हम फिगर ले लेते हैं 31,271 का। बाकी जो इसकी 4 लाख रुपीज़ की पेमेंट है वो बाद में कस्टमर आपको पे कर देगा। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे किसी भी पेमेंट की पार्ट पेमेंट भी अपने सिस्टम में रिसीव कर सकते हैं। ये करने के बाद हमने नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इसको हम करेंगे अपडेट टोटल। अपडेट टोटल से मुराद ये कि टोटल अमाउंट कितना बना। सिस्टम ये बता रहा है आपको कि 69,30,771 रुपीज़ का अमाउंट है जो कस्टमर आपको पे करने जा रहा है। फाइनली आप
इस पेमेंट को अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आप अगर आपको नोटिंग डालना चाहते हैं कैश पेमेंट, आपने यहाँ पे लिख दिया कैश पेड फॉर द रेफरेंस। और करने के बाद फाइनली हम ये जनरेट रिसीट का जो बटन है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इसकी रिसीट जनरेट हो, रिसीट जनरेटेड लिखा हुआ आ गया और आपके सामने जो भी आपकी कंपनी का जो प्री प्रिंटेड फॉर्मेट होगा जिसमें आपका लोगो, आपके प्रोजेक्ट का नाम और किस कस्टमर से पेमेंट ली है, किस मोड में पेमेंट आई है और कौन कौन सी पेमेंट्स आपने उस कस्टमर से रिसीव की हैं, सिस्टम आपको उसकी स्लिप बना के दे देगा। इस स्लिप को फिर आप प्रिंट आउट करके अपने कस्टमर को भी दे देते हैं और उसकी कॉपी अपने पास आप फाइल कर लेते हैं। ये रिसीट जनरेट करने के बाद अगेन हम आपको वही लेजर दोबारा दिखाते हैं जिससे पहले हमने जनरेट किया था, जिससे पहले हमारे सामने ये लेजर था। इस लेजर को खाली दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे और हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारे सामने वो पेमेंट रिसीव करने के बाद जिसका इम्पैक्ट है वो आ जाएगा। इसमें सिस्टम ये दिखा रहा है कि जी डाउन पेमेंट आपके पास आई है, आपने रिसीव किए 4312,000 आपका अमाउंट ड्यू था, ये अमाउंट रिसीव किया, कैश पेड हुआ ये, फिर डिगिंग की अमाउंट आपके पास फुल पेमेंट आ गई आपके पास और मंथली इंस्टॉलमेंट्स में से 4,31,371 रुपये आने से जिसमें से 31,271 रुपये आ गए और बाकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास रह गया 4 लाख रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप तमाम की तमाम पेमेंट्स को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसमें समझ लीजिए कि जो इस पूरे सिस्टम का रिसिबल साइड जो नटशेल होता है एट अ ग्लांस जो कि मैनेजमेंट को चाहिए होता है वो होता है क्यूमुलेटिव समरी रिपोर्ट, कि मैनेजमेंट को ये पता हो कि जी आज तक कितनी पेमेंट हमारे पास कस्टमर्स की ड्यू थी उस पर से कितनी आ चुकी है ताकि हम उसकी फोरकास्ट कर सकें और जिन कस्टमर्स की पेमेंट नहीं आई है, ड्यू हो चुकी है, तो आप उनको कॉल करके उनसे आप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करें। इसके लिए हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव समरी। हम क्यूमुलेटिव समरी को कॉल करते हैं एज ऑफ डेट टुडे और हम इसको करते हैं प्रीव्यू। चूँकि हमने भी एक यूनिट बुक किया है तो लिहाजा हमारे पास अभी एक यूनिट का स्टेटस आएगा। तो सिस्टम ये बता रहा है कि आपका ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में आपकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप है और शॉप में आपकी शॉप नंबर 1 है, इस कस्टमर की शॉप है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनकी बुकिंग डेट है, बेसिक कॉस्ट ये थी। इसमें से टोटल अमाउंट जो इनका ड्यू था, टोटल अमाउंट जो था वो ये अमाउंट था 1,98,00,000 रुपीज़, जिसमें से हमें जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो ये हो चुका है और कस्टमर इस वक्त हमारे पास इस अमाउंट से क्रेडिट में यानी कि कस्टमर एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है। अच्छा, अगर हम इस रिपोर्ट को थोड़ा सा डेट एक्सटेंड कर देते हैं और हम चले जाते हैं इसको अगले महीनों के अंदर एज अ फोरकास्ट और हम कहते हैं कि जी आज है 21 अगस्त और अगेन हम इस रिपोर्ट को कॉल करते हैं तो ये आपको बताएगा कि आज तक की पेमेंट कितनी ड्यू थी और इसमें से कितनी कस्टमर जो है कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी है। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव समरी को आप अपने सिस्टम में एट अ ग्लांस चेक कर सकते हैं, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम आपके पास एक रिपोर्ट ये भी दिखाता है कि आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, अगर आप एक रिपोर्टिंग फॉर्म में देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसके लिए हम यहाँ से इसको प्रीव्यू करते हैं। प्रोजेक्ट यूनिट स्टेटस रिपोर्ट है, ये आपको बताएगी कि आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी यूनिट्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर ये दिखा रहा है इस वक्त आपको पैरा प्रोजेक्ट जिसका नाम है लग्जरियस स्मार्ट। इसके अंदर वो कहता है टोटल अवेलेबल 25 हैं और 1 बुक हो चुके हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन कौन से बुक हैं, ग्राउंड फ्लोर पे कौन से अवेलेबल, जो भी अपने आपके सामने बुक किया था। टोटल 5 यूनिट थे जिसमें से हमने एक बुक कर लिया है। इसी तरीके से हमें दिखाएगा लग्जरिया दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, आप उसको व्यू करना चाहें वो भी व्यू कर सकते हैं यहाँ से। ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट है और इसमें भी आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, वो भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, चूँकि हम इस अपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो हमारी डिटेल्स है उसमें बाकी सब चीज़ें भी फिर आपको इसमें एक्सप्लोर और डेमोस्ट्रेट करेंगे। हम आते हैं मज़ीद अपने आगे से प्रोग्रेस करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ डिफरेंट फीचर्स हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं कि किसी यूनिट को आपने ट्रांसफ़र करना हो फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर कस्टमर, आप वो भी कर सकते हैं। आपने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में मूव करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मूव से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे एक कस्टमर है, वो आपसे 4 यूनिट्स ले लेता है, उसकी आपको पेमेंटें कर रहा होता है। आफ्टर सम टाइम हो सकता हो कि कैसा हो कि कस्टमर आपसे ये कहे जनाब कि मैंने आपसे 4 यूनिट्स लिए थे, मैं 3 यूनिट्स की पेमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, आप उसको कैंसिल कर दें और जो मेरा चौथा यूनिट है, मेरी सारी जो रिमेनिंग जितने यूनिट्स उनकी पेमेंट्स को उसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट मूव फीचर आप उन तमाम पेमेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे किसी तीसरे या चौथे यूनिट के अंदर। तो ये हमारा कुछ एक बेसिक ओवरव्यू था हमारे एप्लीकेशन का। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि
जो हमने कस्टमर की रिसीट जनरेट की थी उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट अकाउंटिंग साइड पे सिस्टम ने क्या रिकॉर्ड किया है। इसके लिए हम अकाउंट्स के अंदर अकाउंट की रिपोर्ट्स में आते हैं और आने के बाद हम कॉल करते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑफ डेट टुडे, यानी कि आज तक का हमें स्टेटस बता दे, और इसको हम करते हैं प्रीव्यू। हमें सिस्टम ये बता रहा है कि आपने कैश इन हैंड में 69 लाख रुपीज़ की पेमेंट रिसीव की है अगेंस्ट लायबिलिटी, यानी कि फ्रॉम द कस्टमर। जब तक हमारा कोई भी प्रोडक्ट मैच्योर नहीं रहता हम उसका लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हम अपनी ज़बान में कहते हैं एडवांस टू द कस्टमर या एडवांस फ्रॉम द कस्टमर्स। तो ये उसका इम्पैक्ट है। और अगर आप कैश इन हैंड का लेजर देखना चाहें तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कैश इन हैंड, सेलेक्ट करते हैं लेजर और इसको प्रीव्यू करते हैं। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है वो लेजर फॉर्म में आपको किस तरह से व्यू करेगा, सिस्टम आपको भी दिखाएगा। ये आपका वाउचर नंबर है, ये इसकी डेट है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, और इसमें आपके पास कस्टमर का नाम, उसका यूनिट, किस यूनिट के अगेंस्ट में ये पेमेंट आई है, किस रिसीट नंबर के अगेंस्ट में कितनी पेमेंट आपने रिसीव की है, ये भी सिस्टम आपको साथ में साइड बाय साइड शो करेगा। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था हमारी एप्लीकेशन का। इसके हवाले से आप किसी किस्म में मज़ीद डिटेल्स जानना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमें वाया व्हाट्सएप, वाया कॉल और वाया ईमेल हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। जज़ाकल्लाह।